Hello class 10, chapter 3, linear equation in two variables. So we are discussing elimination method क्योंकि shortest, easiest, fastest and there is least chances of error while using this method. So we are given with two equations. पहली equation मुझे क्या दी हुई है x plus y is equal to 5 and in the second equation it is 3x माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू 15. सो एलिमिनेशन के लिए मुझे दोनों इक्वेशंस में कोइफिशिएंट्स को मैच करना होता है. तो अब देखो x का कोइफिशिएंट जो है 1 एंड 3 एंड y का कोइफिशिएंट इन द टू इक्वेशंस आर 1 एंड माइनस सिक्स रिस्पेक्टिवली. तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट इक्वेशन जो है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 3 से. अब मेरा दोनों इक्वेशंस में कोइफिशिएंट ऑफ x विल बिकम 3. तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करिए जल्दी से. 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 और सेकेंड इक्वेशन में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, वी विल राइट इट डायरेक्टली एज इट इज. अब दोनों इक्वेशन में 3x पॉजिटिव साइन है, सो आई विल सबट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस. सबट्रैक्ट करने से क्या होगा, आपके जो x वाला कोएफिशिएंट है दैट विल एक्चुअली कैंसिल कर देगा. तो प्लस का साइन माइनस, माइनस का साइन प्लस, प्लस का साइन माइनस. अब ये जो रिकमेंडेशन है ये हमेशा यही रहेगी कि साइन चेंज करके लिखेगा, लिखने से एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं. अब देखो 3x प्लस माइनस कैंसिल, 9 3y 6y दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं 9y एंड ऑन द राइट साइड प्लस 15 माइनस 15. ओ इट इज 0. अब y क्या हो जाएगा 0 अपॉन 9 एंड इट विल गिव अस y का वैल्यू 0. जैसे ही आंसर आएगा हम उसको ब्लॉक कर देंगे. अब मुझे x तो निकालना बचा है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन द फर्स्ट इक्वेशन. कुछ बच्चे बोल रहे हैं हम सेकंड इक्वेशन में क्यों नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स थोड़े छोटे हैं, आंसर निकालना फास्टर हो जाएगा. सो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. सो मेरे पास बनेगा x प्लस y की प्लेस पे मैं डालूंगी 0 इज इक्वल टू 5. सो x इज इक्वल टू 5. सो वी गॉट द आंसर. मैंने कोई कटिंग नहीं किया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन मेथड यूज किया एंड फाइनल आंसर को मैंने ब्लॉक में डाला. आई विल गेट फुल मार्क्स. Here is the next question. ये बोल रहा है 11x plus 15y plus 23 is equal to 0 and 7x minus 2y minus 20 is equal to 0. So this equation is already in the standard form, but मुझे क्या करना होगा, constant को shift करना होगा, उससे मेरे questions जल्दी solve होंगे. ठीक, तो मैं इसको equation 1 2 ना बोलकर मैं सीधा यहाँ से इनको थोड़ा changed form में लिख लेती हूँ. 11x plus 15y is equal to minus 23 and the second equation can be written as 7x minus 2y is equal to 20. अब एलिमिनेशन यूज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इन दोनों में कोएफिशिएंट सेम. अब यहाँ पे 7 और 11 से मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ या फिर 15 और 2. तो मुझे 15 और 2 ज्यादा सूट कर रहा है, तो फर्स्ट इक्वेशन जो अब मेरी है इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 2 से और सेकंड इक्वेशन जो है इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 15 से. तो मेरी ये जो इक्वेशंस थी चेंज फॉर्म फर्स्ट स्टेप, देन कोएफिशिएंट मैच कर रहे हैं. आप देखो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते ही इट विल बिकम 22x प्लस 30y इज इक्वल टू माइनस 46. 15 से मल्टीप्लाई करिए, 15 7 जा 105 माइनस 15 2 जा 30 इज इक्वल टू 15 2 जा 30 एंड 1 0. अब देखिए हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन में 30y और माइनस 30y ऑलरेडी कोएफिशिएंट जो है सेम है बट साइन ऑपोजिट है, तो आई विल ऐड दीज टू इक्वेशंस. तो इनको ऐड करने का मतलब होगा जो आपकी 30y वाली टर्म है इट विल गेट कैंसिल. नाउ 22 प्लस 107 105 will be 127x and on the right side 46 को subtract. So 300 minus 46, 0 minus 6, then 9 minus 4 and then 2. साइन पॉजिटिव क्योंकि 300 पॉजिटिव था. 127, अब 254 डिवाइडेड बाय 127, सो 127 का सेकंड मल्टीपल, सो वी कैन डायरेक्टली कैंसिल इट. अब अगर कोई कोई बच्चा बोल रहा है मैम अगर हमें पता नहीं चलेगा, तो कोशिश करना बेटू आप 10th क्लास में हो तो इतनी चीजें हम मैनेज कर सकते हैं, अदरवाइज यू हैव टू डिवाइड. कॉमन फैक्टर से तो कट करना ही करना है, ठीक है, नहीं तो आंसर कंप्लीट नहीं माना जाता. अब x की वैल्यू 2 है. अगेन इन विच इक्वेशन शुड आई यूज दिस वैल्यू टू फाइंड y. देखो फर्स्ट इक्वेशन में आपके कोएफिशिएंट थोड़े बड़े हैं तो आई विल प्रेफर द सेकंड इक्वेशन. सो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. उससे हमारा काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा. तो 7 इंटू 2, एक्स की प्लेस पे 2 आ चुका है,
this is equal to 20, and in the next step I can write 7 to the 14 minus 20 is equal to 2y. अगर आप चाहते तो आप कांस्टेंट को भी शिफ्ट कर सकते थे, आपकी चॉइस है, इससे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा. सो -6/2 will give me the value of y. so value of y कितना आया? yes, it is -3. तो देखो मैं ब्लॉक बनाना बिल्कुल भूलूंगी नहीं. सो फाइनल आंसर x is 2, y is -3. ठीक है जी. देखिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हम लोगों को सॉल्व करना है. सो इट इज सेइंग यूज एलिमिनेशन. सारे एलिमिनेशन के क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं, ध्यान रखना. ऐसे ही हम लोगों को बुद्धू बना रहे हैं लग रहा है. सो दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन. ओके, सो इन दिस क्वेश्चन यू नो व्हेन वी गिव दिस क्वेश्चन इन आवर टेस्ट, कुछ बच्चों ने बोला मैम क्वेश्चन इनकरेक्ट है. सो लेट्स चेक क्वेश्चन इनकरेक्ट है या नहीं. सो इन द फर्स्ट इक्वेशन इट इज x plus 2y minus 4 is equal to 0. In the second equation 2x plus 4y minus 12 is equal to 0. अब मैं क्या करूंगी? कॉन्स्टेंट्स को शिफ्ट करना प्रेफर करूंगी. सो x plus 2y is equal to 4 and 2x plus 4y is equal to 12. ठीक. अब मुझे क्या करना है? कोएफिशिएंट्स को मैच करना है. अब ध्यान देना बेटा, अगर ये क्वेश्चन 1 मार्कर में आ जाता है तो 1 मार्कर में आने का मतलब है हम लोगों को ना सबसे पहले चेक करना होता है फॉर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट. तो अगर मैं यहाँ पे देखूं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2. यस, क्योंकि देखो 1/2 2/4 का मतलब अगेन 1/2 एंड इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2 विच इज 4/12 गिविंग अस 1/3. तो अब मुझे क्या करना होगा? अगर ये 1 मार्कर है तो आई विल जस्ट राइट नो सोल्यूशन. बट अगर आपने इसको चेक नहीं किया डायरेक्टली जब आप सॉल्व करेंगे तो अब देखो क्या होता है, क्योंकि बच्चों को कब पता चलता है कि यार ये तो क्वेश्चन ही गलत था. यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को आई विल मल्टीप्लाई इट विथ 2. फर्स्ट इक्वेशन जो थी उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट विल बिकम 2x plus 4y is equal to 8. Now I will subtract these two equations क्योंकि 2x को मैं कैंसिल करना चाहती हूँ. माइनस 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 कैंसिल कैंसिल 12 माइनस 8 तो 4 होता है. सो ऑन द लेफ्ट साइड 0 आ रहा है, राइट साइड पे 4. इज इट पॉसिबल? नो, नॉट एट ऑल. सो दीज टू आर नॉट इक्वल, हेंस नो सॉल्यूशन. अब देखो हम लोग ये चीज ऑलरेडी पहले चेक कर चुके थे बिकॉज a1 by a2 was equal to b1 by b2 was not equal to c1 by c2, बट स्टिल हमने करके दिखाया. चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. ये स्टिकर, ओके, सो दिस स्टिकर इज फॉर यू. एक सिमिलर इसी टोन का क्वेश्चन लिया गया है. यू हैव टू सॉल्व दिस एंड चेक विच टाइप ऑफ आंसर आर यू गेटिंग. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन अब जैसे हो सकता है आपको लगे यार अब मुझे ना कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, प्लीज अब मुझे बोर मत करो और क्वेश्चन मुझे नहीं चाहिए. लेकिन जैसे जैसे मैं आगे क्वेश्चन करती जा रही हूँ आपको कुछ डिफरेंस जरूर दूंगी, तो प्लीज प्लीज ऑन योर टोज. सो 3x/2 minus 5y/3 इज इक्वल टू -2. हाँ, कुछ कुछ बच्चों की आंखें रोल होने लग गई हैं. अरे ये क्या हो गया? फ्रैक्शन कहाँ से आ गया? अभी तक तो सब कुछ होल नंबर में चल रहा था, इंटीजर्स में चल रहा था. सो यस, दिस इज अबाउट द फ्रैक्शन. अब जहां पर भी हमें फ्रैक्शन को डील करना होता है तो बेस्ट क्या रहता है, हम लोग ना एलसीएम लेकर फ्रैक्शन नाम की ये जो चीज है ना डिनोमिनेटर वाली, इसको उड़ा देंगे. ठीक, उससे मेरा क्वेश्चन नॉर्मल होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दैट वुड बी मच मच इजियर टू सॉल्व. अब देखो यहाँ पे मेरा 3 and 2, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6. तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को ट्रीट कर रही हूँ, एलसीएम में ले रही हूँ 6. ये देखो क्योंकि कोप्राइम नंबर थे ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा. 3 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर. सो 3 3s are 9x, 2 5s are 10y and on the right side it is -2. इट इज -2. और दूसरी इक्वेशन में जब मैं एलसीएम लूंगी, सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ. सो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई 2x plus 3y is equal to 13/6. देखो यहाँ पे तो दोनों का एलसीएम सेम आ रहा है तो इसको मैं डायरेक्टली कैंसिल भी कर सकती हूँ. अब मैं इसमें क्या करूंगी? क्रॉस मल्टीप्लाई. इट विल बिकम 9x minus 10y is equal to -12 and in the second equation it is 2x plus 3y is equal to 13. So these are my transformed equations जिनको further अब मैं use करूंगी for elimination. So देखिए 9x के जो coefficients हैं 9 and 2, so I think it is easier to use smaller coefficients. जल्दी आंसर निकलेगा ना. अब देखो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 9 2s are 18x minus 20y is equal to -24. 9 से अगर हम इसको करेंगे 9 2s are 18x plus 9 3s are 27y is equal to 13 9s are.
117। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट, जल्दी बताइए क्योंकि काफी सारे बच्चों को यहीं पे प्रॉब्लम होता है। सो वी विल सब्ट्रैक्ट क्योंकि आपके जो कोएफिशिएंट है सेम साइन के है, सो आई विल जस्ट सब्ट्रैक्ट। क्लियर? ये कैंसिल, -20 -27 will give us -47y, and on the right side both are negative, so 1 4 1 with negative, again देखो माइनस से माइनस कैंसिल। अब फिर से हम वहीं पे पहुंच गए हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में भी सेम यही चीज आ रही थी। सो y इज इक्वल टू 141 बाय 47। अब जिस बच्चे को टेबल पे अच्छे से ग्रास्प है उसको पता चलेगा, अदरवाइज प्लीज ध्यान रखना यहाँ पे आपको कैंसिल तो करना ही करना है, ठीक है ना। तो ये दोनों 47 थ्री जा, ठीक है, 47 का थर्ड मल्टीपल, 3 9 जा 3 7 जा 21, 2 3 4 जा 12 प्लस 2 14। सो y का वैल्यू मेरे पास आ रहा है 3, और जैसे ही मेरे पास आंसर आएगा विदाउट एनी ड्यू आई विल जस्ट मेक इट अ ब्लॉक। अब मेरे पास नेक्स्ट क्या निकालना है, x निकालने के लिए कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूं। सो इट इज बेटर टू यूज इक्वेशन विद छोटे छोटे कोएफिशिएंट्स, सो आई विल यूज दिस वन। तो अगर आप चाहो तो देखो मेरी ये जो गिवन इक्वेशंस थी ये 1 और 2 थी। अब इन वाली इक्वेशंस को हम लोग 3 एंड 4 बोल सकते हैं। तो मैं पुट करूंगी वैल्यू ऑफ y इन 4, ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 में जल्दी जल्दी इस वैल्यू को डालते हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस देख लेते हैं। मैंने थोड़ा ज्यादा ही खुला खुला लिख दिया, इसलिए ऐसा हो रहा है, जब आप शीट पे करोगे आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Yes, I'm sure. So 2x is equal to 13 minus 9, which is 4. X is equal to 2, 2, 2, 2, 2. Answer is in the block. So got the answer. चलिए 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 देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या चेंज हम ला पा रहे हैं। ओह माय गॉड, दे आर डेसिमल्स। तो ध्यान दे रहे हो, पहला क्वेश्चन बहुत आसान था, दूसरे क्वेश्चन में थोड़े न्यूमेरिक बड़े हुए, तीसरा क्वेश्चन जब आया तो वहां पे आपको नो सॉल्यूशन एंड पता चला कि इनकंसिस्टेंट लाइंस के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिमल डेसिमल डेसिमल। सो जस्ट आस्क फॉर दी वैरायटी, आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले डेसिमल हटा दो। जैसे देखो फ्रैक्शन में मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर हटा दो, फ्रैक्शन सेम डेसिमल में उड़ा दो। कैसे उड़ा दूं, अरे यार फर्स्ट इक्वेशन 0.1x 0.4y is equal to 2.2, 0.2x plus 0.2y is equal to 2.9। तो दोनों में आपका एक अगर मैं टेनर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मतलब 0.1x plus 0.4y is equal to 2.2, इसको अगर मैं एक 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या डेसिमल उड़ नहीं गया, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई क्यों कर सकती हूँ। ओके, सो आपके क्वेश्चन का आंसर है पूरी इक्वेशन को किसी भी कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो उससे मेरी इक्वेशन जो है वो चेंज नहीं होगी। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, दोनों को मैंने अभी सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई किया है। और जो बच्चे काफी फास्ट काम करना चाहते हैं वो लोग डायरेक्ट 20 से भी कर सकते थे फर्स्ट इक्वेशन को, टू मेक देयर कोएफिशिएंट सेम। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आई विल जस्ट वांट यू टू मूव विद योर पेस, ज्यादा हरी करने की जरूरत नहीं है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जब मैं 10 से कर रही हूँ तो इट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 29। तो मैं ये बोल रही थी ये वाला 2 जो था, मुझे 2 भी तो सेम करना था ना, तो मुझे इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई अगेन करना होगा 2 से। तो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि मैं सीधा 20 से भी फर्स्ट इक्वेशन को कर सकती थी। तो अब देखिए मेरे पास इक्वेशन बनेगी 2x प्लस, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ फुल इक्वेशन को, तो ये मेरी बनी इक्वेशन नंबर 3। और ये वाली जो इक्वेशन थी इसमें मैं कोई चेंज किए बिना एज इट इज नोट डाउन कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x सेम है, साइन भी सेम है, तो दिस विल गेट कैंसिल, 8 minus 3 5y, on the right it is 5 then 1 पॉजिटिव साइन। तो y का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 15/5 विच इज 3। देखो जी मैं ब्लॉक करना तो बिल्कुल नहीं भूलूंगी, मैंने कोई एरर नहीं किया है, सारी चीजें प्रॉपर्ली स्पेसिफाई किया है। आई डोंट वांट टीचर टू कट माय मार्क्स, ठीक है। अब y का वैल्यू 3 आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो। तो देखो ये वाली इक्वेशन आपकी थोड़ी सी सिंपलर फॉर्म में है, तो आई कैन गो फॉर दिस। सो पुट y, तो आपका आएगा x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 22। ये 3 4 से 12 होता है, तो x का वैल्यू आ जाएगा 22 माइनस 12 एंड x का वैल्यू आंसर सब्ट्रैक्ट करके दे दो यार टीचर के लिए, 22 माइनस 12 करके कोई छोड़ूंगी, तो आंसर आ जाएगा 3 एंड 10। x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 3। गॉट इट, मजा आ रहा है ना, कुछ नया 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 करने को मिल रहा है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन अगेन
व्हेन आई इंट्रोड्यूस दिस क्वेश्चन इन द टेस्ट, तो बच्चों ने बोला मैम हमें रिड्यूसिबल फॉर्म नहीं करवाया गया, तो ये क्वेश्चन आप पेपर में कैसे दे सकते हो। तो बेटू अगर आप अभी के लिए ये मत सोचो कि ये क्वेश्चन रिड्यूसिबल फॉर्म का है, तो आप इस क्वेश्चन को क्या डायरेक्टली परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आई थिंक एलिमिनेशन इज क्वाइट गुड फॉर दिस मैथड, एक्चुअली फॉर दिस क्वेश्चन। अब मैं क्या करूंगी, मैं ये एक्स वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट साइड पे मूव करने वाली हूँ। सो इट इज माइनस एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 6xy। एंड सेकेंड इक्वेशन में फिर से मैं क्या करूंगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी। सो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में मेरे पास बनेगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 3xy। दिस इज माई इक्वेशन 2। फर्स्ट टू इक्वेशंस जो थी मैंने सिंपली डिनोमिनेटर को शिफ्ट किया है ऑन दी राइट साइड। अब आप ध्यान से देखो, इसमें प्लस 4y और माइनस 4y आ रहा है, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देती हूँ, देखो मेरा लाइक कोएफिशिएंट सेम है विद ऑपोजिट साइन, तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है। यहाँ से 4 माइनस 1 3 होता है, सो 3x इज इक्वल टू, यहाँ से 6 माइनस 3 भी 3 होता है इंटू एक्स वाई। अब देखिए x से x कैंसिल, सो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 3/3 विच इज 1। अब किसी किसी बच्चे ने यहाँ पे कैंसिलेशन के बाद 0 लिख दिया, क्वेश्चन पूरा ठीक था, y गलत आएगा तो x भी गलत आया, तो इसलिए उन बच्चों को मार्क्स नहीं मिल पाए। तो प्लीज बी केयरफुल। अब देखो y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 मैं कहाँ पुट करूँ, यू कैन पुट इन एनी फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हम क्या करते हैं, पुट y इन फर्स्ट इक्वेशन, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स इंटू 1। मैंने सिंपली y पुट किया और कुछ नहीं किया मेरे बेटा। तो माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 6x। अब मैं क्या करूंगी, x को शिफ्ट कर दूंगी, तो 4 इज इक्वल टू 6x प्लस 1x विल बी 7x, और x का वैल्यू आ जाएगा 4/7 विच इज माई फाइनल आंसर। सो जस्ट ब्लॉक इट। मैम आंसर तो फ्रैक्शन में आ गया, तो क्या हो गया, x की वैल्यू तो कोई भी नंबर आ सकती थी ना, इट कुड हैव बीन एनी रियल नंबर, और अभी इमेजिनरी नंबर का आपने काम किया नहीं है, हो सकता है इरेशनल नंबर्स भी अगर आपको मैं दूंगी तो। अब देखिए y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4/7 आर दी फाइनल आंसर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओ माय गॉड, आपने फिर से क्वेश्चन चेंज कर दिया। हाँ जी, मैंने फिर से क्वेश्चन चेंज कर दिया। देखो अभी तक हम जितने क्वेश्चंस कर रहे थे, या तो होल नंबर, या तो फ्रैक्शन, या तो डेसिमल। अब और क्या कर सकती हूँ, अरे यार कॉन्स्टेंट्स को भी सीडी बना सकती हूँ ना। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स की बात कर रही हूँ, तो बेसिकली आई हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस फॉर x and y only। तो फर्स्ट इक्वेशन है cx plus dy is equal to c minus d, एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास dx minus cy is equal to c plus d। Can I have some water please? आप भी ले लो एक ब्रेक। तो x का कोएफिशिएंट c, x का कोएफिशिएंट d, y का कोएफिशिएंट d, y का कोएफिशिएंट माइनस c। अब यहाँ पे क्योंकि ऑपोजिट साइन दिख रहे हैं ना, तो ये ऑपोजिट साइन मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, तो मैं क्या करूंगी, y के कोएफिशिएंट्स मैच करवाती हूँ। तो y की यहाँ पे कोएफिशिएंट c है ना, इसको ऊपर ले जाती हूँ, और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट d है, इसको यहाँ ले आती हूँ। अरे यार मजा आएगा, गिव इट अ ट्राई ना। फिर बाद में बोलते हो अरे यार क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया था, टीचर ने तो पता नहीं क्या उठा के दे दिया था। तो c इंटू सी स्क्वायर एक्स प्लस सी डी वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस सी डी। जब मैं सेकेंड इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो डी स्क्वायर एक्स माइनस सी डी वाई इज इक्वल टू सी डी प्लस डी स्क्वायर। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या करूंगी, यस 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 यस, आई विल जस्ट ऐड दीज टू। अब क्या करेंगे, दोनों के साइन, सॉरी ऐड करना है तो साइन तो चेंज होना ही नहीं था, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली कैंसिल द कॉमन फैक्टर। तो कैंसिल द कॉमन फैक्टर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्लस सी डी वाई माइनस सी डी वाई, कटा 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 कटा। अब यहाँ पे क्या करूंगी, ये प्लस सी डी माइनस सी डी, कटा 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 कटा। अब यहाँ पे क्या बचा, सी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे x को कॉमन ले सकती हूँ, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ब्रैकेट में बचा, और राइट साइड पे ओ ओ ओ सेम है यार, कैंसिल हो जाएगा। सो x का वैल्यू 1। सो किसी किसी बच्चे को इस वाली कैंसिलेशन में थोड़ा सा डाउट होता है, तो प्लीज बी केयरफुल। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज गेटिंग ऑन टू द राइट साइड, डिनोमिनेटर में कैंसिल करके 1 बनाएगा।
अब x का वैल्यू 1 कहीं पे भी पुट कर दो यार, फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं, पुट x इन इक्वेशन 1, तो मेरे पास आएगा 1 इंटू सी प्लस डी इंटू वाई इज इक्वल टू सी माइनस डी। अब देखो c और c दोनों तरफ सेम साइन, कैंसिल विद ईच अदर, डी वाई जो आ रहा है वो माइनस डी के इक्वल आ रहा है, तो ये d यहाँ के कैंसिल करेगा तो -1 मेरे पास बचेगा। सो दीज आर द फाइनल आंसर्स, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो भाई साहब क्या है हमारे पास। सो दिस इज वन ऑफ द ट्रिकीस्ट क्वेश्चन जो पेपर में आ सकता है। इस वाले क्वेश्चन के लिए एक पर्टिकुलर टिप आपको मैं देने वाली हूँ जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अब देखिए 31 पेंसिल्स की कॉस्ट एंड 47 टॉफीज की कॉस्ट ऑल टुगेदर 86 रुपीज। 47 pencils and 31 toffees, they together cost rupees 70, and we are interested in finding the cost of a pencil. This is a statement sum as well. So what we will assume, let cost of a pencil be rupees 1 x and cost of a toffee be रुपीज y। क्लियर? अब अगर 31 पेंसिल्स हैं और 47 टॉफीज है, तो अब मैं क्या करूंगी, आई विल राइट ATQ। तो एक पेंसिल की कॉस्ट x है, 31 पेंसिल्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी 31x, एक टॉफी की कॉस्ट y है, तो 47 टॉफीज की 47y, एंड दे ऑल टुगेदर विल मेक 86 रुपीज। बिल्कुल सिमिलर वे में सेकंड इक्वेशन जो मेरी बनेगी, इट इज 47x प्लस 31y इज इक्वल टू 70 रुपीज। ठीक, अब कुछ कुछ बच्चे बोल रहे हैं अब क्या है, हम कर लेंगे, ठीक है थोड़े बड़े नंबर है, प्राइम नंबर है, क्या हो गया। हाँ जी बेटा जी, अगर एक क्वेश्चन 3 मार्कर है, अगर आप उसमें 10 15 20 मिनट इन्वेस्ट कर दोगे, इज देयर एनी पॉइंट? नो, नॉट एट ऑल। अगर जो आपको पेपर आता था वो बाद में छूटेगा और बाद में घर आके क्या बोलेंगे, आता तो था, वो एक क्वेश्चन में टाइम इतना लगा, पेपर छूट गया। ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी ना। तो ध्यान से अब शॉर्टकट सुन लो, मैं क्या बताने वाली हूँ। वी विल ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस। क्लियर? तो एक बार इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, 7 प्लस, क्यों कर दें, चलो इसका लॉजिक सीख लो। x का कोएफिशिएंट 31 है फर्स्ट इक्वेशन में, y का कोएफिशिएंट 31 है सेकंड इक्वेशन में। बिल्कुल इसी तरह से y का कोएफिशिएंट 47 है फर्स्ट इक्वेशन में और y का कोएफिशिएंट 47 है सेकंड इक्वेशन में। सो बेसिकली व्हेन देयर कोई a1 b2 b1 a2 जब ये इंटरचेंज हो जाते हैं तो वी विल यूज दिस मेथड कि हम एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे और एक बार दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो 78 6 8 प्लस 7 15 156। अब ये जनरली जब भी हम ऐसे वाला काम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जब 78 ना कॉमन निकाल के काट सकते हैं क्योंकि 78 का सेकंड मल्टीपल इट इज 156। तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ से 78 को कैंसिल कर दोगे, तो x प्लस वाई, अगर मैंने यहाँ से 78 कॉमन लिया, दूसरी तरफ हम लिख सकते हैं 78 टू सा, तो देखिए 78 ने 78 को कैंसिल किया, so my equation got converted into this one. So equation 1 and 2 will get convert into 3 और फोर्थ के लिए मैंने आपको क्या बताया था, we will subtract. So 31x plus 47y is equal to 86. 47x plus 31y is equal to 70. सब्ट्रैक्ट करने के लिए यस चेंज दी सिंबल। तो 31 में से 47 में से 31 जाएगा तो 6 1 नेगेटिव साइन, यहाँ पे प्लस 16x और ऑन द राइट साइड जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो आई विल गेट प्लस 16। अब पूरे में से आपका क्या कैंसिल हो रहा है, वी कैन जस्ट कैंसिल 116 और जैसे ही मैं एक 16 को कॉमन लेके कैंसिल करूंगी मेरी इक्वेशन बनेगी माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। सो दिस इज माई इक्वेशन 4। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऑपरेट करूंगी टू फाइंड x एंड y। तो अब ये देखो माइनस एक्स है प्लस एक्स है, तो इन दोनों को मैं डायरेक्ट ऐड कर सकती हूँ, तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को आप ऐड कर देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, कैंसिल 2y इज इक्वल टू 3, तो y का वैल्यू आ जाएगा 3/2। बट मुझे तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ पेंसिल में इंटरेस्ट है, तो अब मुझे कॉस्ट ऑफ पेंसिल निकालना पड़ेगा, तो आई विल पुट वैल्यू ऑफ y। तो मैं एक काम ये भी कर सकती थी, मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देती, तो उससे मेरी डायरेक्टली x की वैल्यू आ जाती और मुझे थोड़ा सा टाइम बच जाता। तो अब मैं क्या करूंगी, y की वैल्यू पुट करूंगी, तो x
प्लस वाई जो था फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन x प्लस वाई जो था इट इज इक्वल टू y की जगह मैंने क्या लिख दिया 3/2, इट इज इक्वल टू 2। तो अब ये 3/2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 माइनस 3/2 इज 1/2। सो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज 0.5, ठीक है, 0.5 रुपीज। सो आप क्या लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल। देखो फाइनल आंसर तो मैं बिल्कुल 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 भी आपको सीधा नहीं लिखने दूंगी, ब्लॉक 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 ब्लॉक, क्लियर। सो दीज वर टू मैनी वराइटीज, जस्ट एब्जॉर्ब इट। बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, सिमिलर क्वेश्चंस चाहिए तो हमारे पास एनसीईआरटी के बहुत सारे सिबलिंग भाई बहन हैं जो हम आपसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक यू एंजॉयड एंड लर्न। सी यू अगेन, थैंक यू बच्चा पार्टी।